पापा तो पापा होते हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए वो क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, चाहे स्वयं कितने ही कष्ट क्यों ना झेले। आज हम ऐसी एक कहानी सुनते हैं, एक पिता और एक बेटे की। एक बेटा होता है जो हर वक्त फरमाइशें करता रहता है। वैसे वो पढ़ने लिखने में तो अच्छा होता है, लेकिन उनकी फरमाइशों का कोई अंत नहीं होता है। कभी फरमाइश होती है अच्छे जूते चाहिए, कभी लैपटॉप चाहिए, कभी साइकिल चाहिए, कभी मोटरसाइकिल चाहिए, कभी कार चाहिए। बस फरमाइशों का कोई अंत ही नहीं होता है। और आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस महंगाई में, पिता होते हैं जो कमाते कमाते परेशान हो जाते हैं। स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति की तो छोड़ो, वो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में पता नहीं कब समय निकल जाता है। तो उस बेटे की रोज़ की फरमाइश पिता कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, बेटा कहता है कि आप पुराने जो स्कूटी है उसको बेच के मुझे नई बाइक दिला दो, मुझे नई मोटरसाइकिल चाहिए अच्छे वाली। तो पिता समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे पिता समझाने की कोशिश करते हैं तो आजकल के बच्चे सहन शक्ति तो है नहीं, गुस्सा हो जाता है और लड़ने लग जाता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो पिता समझाने की कोशिश करते हैं कि रुको बेटा, सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कुछ भी नहीं सुनता है और वो क्या करता है, निकलने की, बाहर भागने की धमकियाँ देता है। और भागने की कोशिश में क्या करता है, जल्दीबाजी में अपने पिता के जूते पहन लेता है। अपने पिता के जूते पहन के निकलता है, देखता है कि सामने पिता का पर्स पड़ा है जो उसे काफ़ी भरा हुआ दिखाई दे रहा था। वो पर्स उठा लेता है और निकल जाता है। काफ़ी दूर गुस्से में चलता है, अपने माता पिता को गालियाँ देता है कि आज तक इन्होंने मेरे लिए क्या किया यार, मेरे दोस्तों के माता पिता ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ऐसा करते करते वो चल रहा था। थोड़ी देर में ध्यान आता है कि मैंने जूते तो पिता के पहन लिए। जूतों को देखता है तो जूते नीचे नीचे से जो तला था वो सारा फटा हुआ था, अंगूठा घिस रहा था। कंकर में चलते चलते उसके पाँव में छाले पड़ गए और जो अंगूठा जहाँ से घिसा हुआ था वहाँ से खून बहने लग गया। तो वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ से कुछ पट्टी वगैरह करवा ली जाए मेडिकल से, फिर आगे चलेंगे, देखेंगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कमा के खा लेंगे। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं कमा के खा सकता हूँ और इनसे भी अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, ऐसा वैसा करते हुए वो पर्स निकालता है कि पर्स तो है ही मेरे पास, पैसे तो हैं। तो जैसे ही पर्स निकालता है तो उसमें देखता है कि ढेर सारी पर्चियाँ हैं, जिसमें जो घर में सामान आता है, बच्चे की फीस की पर्ची, स्कूल की पर्ची, अस्पताल की पर्ची, उसका जो लैपटॉप लिया था महंगा उसकी पर्ची, उसकी साइकिल की पर्ची, यही पर्चियाँ थी। और कुछ उधार की पर्चियाँ जो उधार उसके पिता ने अपने दोस्तों से ले रखे थे, उनकी पर्चियाँ कि कब कब देने हैं। वो देखता है कि पर्स में केवल 50 रुपये। अरे मेरा पिता, एक बार तो ध्यान आता है कितना कंजूस है, इतने पैसे होने के बाद भी 50 रुपये। फिर वो सारी पर्चियों को पढ़ता है, तब उसके ध्यान में आता है कि अरे मेरे पिताजी कितनी कठिनाई से कमा रहे हैं। एक पर्ची में लिखा हुआ है कि वो क्या जॉब करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं। वो देख के उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो सोचता है कि अरे मैं क्या करने जा रहा था, मेरे पिताजी कितनी कठिनाई से मेरी इच्छा पूर्ति करते हैं, मेरी पढ़ाई का, मेरे खाने पीने का, पूरे परिवार का पालन पोषण का सारा खर्चा उठा रहे हैं, और मैं क्या करने जा रहा था। वो वापस घर की तरफ निकलता है तो आगे देखता है कि पिताजी घर पे नहीं है। तो उस पर्स में एक पर्ची ऐसी भी थी, विज्ञापन था कि पुरानी स्कूटी देनी है। तो जो पता था जहाँ पे, वो वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे स्कूटी वाले के पास में वो देखता है कि उसके पिताजी स्कूटी बेचने के लिए तैयार हैं। उस बच्चे की खुशी के लिए कि स्कूटी देके दूसरी मोटरसाइकिल लेनी है, उसकी ज़िद के आगे, उसकी खुशी के आगे वो पिता अपनी स्कूटी, जो स्कूटी उसके परिवार का भरण पोषण करते थे, उसे स्कूल छोड़ के आते थे, वो अपने काम पे जाते थे, घर का सामान वगैरह लाते थे, इधर उधर जाते थे, ननिहाल जाते थे। वो स्कूटी जो उसके परिवार के मेंबर की तरह थी उसको बेच रहे थे। किस लिए? सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए। उस बच्चे की खुशी के लिए जो बच्चा अपने जिद अकड़ में अपना घर छोड़ के निकल रहा था, अपने माता पिता के सारे सपने तोड़ के निकल रहा था, उस बच्चे के लिए। तो उस बच्चे के
आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने माता पिता के पाँव में गिर जाता है कि आज के बाद में मैं ऐसा जिद कभी नहीं करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ कमा सकूं, आपका सहयोग कर सकूं। मुझे माफ़ कर दीजिए, हम इस स्कूटी को कभी नहीं बेचेंगे। ये स्कूटी वही स्कूटी है जिस पे बैठ के हम ननिहाल जाते थे, हम खिलौने लाते थे, हम स्कूल जाते थे। इसको मत बेचो पापा, मुझे माफ़ कर दो। और तीनों माता पिता और बच्चे की आंखों में आंसू होते हैं और बच्चा अपनी गलती पे पछतावा करता है और वादा करता है कि आज के बाद में मैं आपका कहना मानूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसी प्रकार बच्चों को ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, अपने परिवार की परिस्थिति देखनी चाहिए, दूसरों के दिखावे में अपने परिवार को तबाह नहीं करना चाहिए। सोच समझ के मेहनत करनी चाहिए ताकि आप कुछ योग्य बन सकें और अपने माता पिता के सपने साकार कर सकें।